हेलो माय डियर ब्यूटीफुल व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवाइन पावर 1111। तो दोस्तों, आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि ऐसा कौन सा कारण है कि आप अपने पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे हो। चाहे आपको 3 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, लेकिन आज भी आप अपने पर्सन की वेट कर रहे हो, उनसे मूव ऑन नहीं कर पाते हो। और दूसरा, आपके हाथ कांपते हैं उनको ब्लॉक करने में। तो ऐसा क्या रीज़न है, ऐसा कौन सी सिचुएशन यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि आप मजबूर हो गए हो उनकी वेट करने के लिए। ठीक है, आज हम ये चेक करेंगे। रीडिंग जर्नल है, थीथा पर आपने ध्यान नहीं देना है, वीडियो को एंड तक देखना है। ओके, तो कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए अपने नाम के साथ और फोकस कीजिए। उनकी पिक्चर निकाल सकते हो और आप देख सकते हो। ओके जी। तो यूनिवर्स इस समय मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के बारे में सोचते हुए ये वीडियो देख रहे हैं, क्या कारण है वो अपने पर्सन से मिले और आज भी, जबकि इतना लंबा अरसा हो गया है, वो उनसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, उनको ब्लॉक नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। चलें देखते हैं कौन से कार्ड्स आते हैं। ठीक है जी। वाओ, वर्ल्ड कार्ड आया है, तो ओल्ड ज़ोडिएक साइन है, इसमें सन कार्ड आया है। ओके जी। वाओ, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशन है, 2 ऑफ कप्स आया है। और देख लेते हैं, तभी आप एक दूसरे के साथ स्पिरिचुअल जर्नी में हो, जिसके कारण आपके पर्सन आपको इस लाइफ में मिले, आपको कुछ लेसन्स देने के लिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं। यस, पास्ट लाइफ रिलेशन है आप दोनों का, सोल टू सोल कनेक्शन है, तभी आप उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। चाहते हुए भी आप जो ब्लॉकेजेस हैं वो तो दूर हो ही नहीं रहे हैं, साथ ही आप अपने ऊपर भी वर्क नहीं प्रॉपर कर पा रहे हो। 2 ऑफ कप्स आया है, बहुत प्यार है आप दोनों के बीच में। 4 ऑफ वैंड्स आया है, कार्ड्स बहुत पॉजिटिव आए हैं गाइस। आप में से एक हीलर है और वो मुझे आप दिखाई दे रहे हो। यस, आप ही हो वो हीलर, जिसके कारण आपके पर्सन जो भी पेन होता है, जिस भी सिचुएशन में होते हैं, वो आप उनके पास जब भी होते हो तो वो एक तरह का मतलब कि उनको आराम, सुकून सा मिलता है जब आप उनके साथ होते हो। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है आप लोगों का, हो सकता है। यस, आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया है, आप सेंटर में आए हो, या आपके पर्सन की सिचुएशन है लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं और उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है आपके प्यार को छोड़कर। ओके जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द स्टार कार्ड, वेरी गुड। एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके जी, चले देखते हैं कि यूनिवर्स हमें कार्ड्स के ज़रिए क्या बताते हैं कि ऐसा क्या है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आज भी कनेक्टेड हो। ओके, तो हो सकता है कि आप दोनों सोलमेट हो सकते हो, ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हो। ऐसा लग रहा है कि आपका जन्मों का रिश्ता है। पिछले जन्म में अगर आप बिलीव करते हो तो पिछले जन्म में भी आप दोनों मिले थे। हाई प्रिस्टेस आया है, तो आप दोनों की स्पिरिचुअल जर्नी तो चल ही रही है, साथ ही पिछले जन्म का हिसाब किताब भी यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि पिछले जन्म में आपने अपने पर्सन को काफ़ी हद तक वेट करवाया था, इसीलिए आपके पर्सन इस जन्म में आपको वेट करवा रहे हैं। जब आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो ना, तो आप अपने पर्सन के साथ एक तरह से फिजिकली तो कनेक्ट कर पाते हो, उनकी एनर्जी को फील करते हो, उनकी वाइब्स को फील करते हो। दूसरी तरफ आप उनके साथ मेंटली भी कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। वो क्या फील कर रहे हैं सेम आप भी फील करना स्टार्ट कर देते हो। अभी यहाँ पे मेरे को बहुत से कमेंट आने वाले हैं कि दी हम फिर उसने हमें ब्लॉक में क्यों किया है। तो वो आपसे प्यार करते हैं, आपसे दूरी बनाने के लिए उन्होंने आपको ब्लॉक किया है, और जिनसे हम प्यार करते हैं वो अक्सर ब्लॉक लिस्ट में पाए जाते हैं, राइट। आप काफ़ी अट्रैक्शन फील करते हो अपने पर्सन को लेकर, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है, आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। कभी आपको उनका नाम सुनाई देता है, कभी आपको उनका नाम दिखाई देता है किसी रील में, किसी वीडियो पे आप बार बार उनका नाम सुनते हो, देखते हो, आपको बटरफ्लाइज दिखती हैं, एंजल नंबर दिखते हैं, रेनबोज दिखते हैं, आपको क्लाउड्स दिखते हैं जिनमें हार्ट आपको
अगर दिखता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं आपके साथ जो पहले आपने कभी उन चीज़ों को फील ही नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। यूनिवर्स ने आपको एक दूसरे के लिए बना के भेजा है, वर्ल्ड कार्ड आया है, और ये एक ऐसा साइकिल है जो बार बार रिपीट हो रहा है। आपको कोई ऐसे कर्म हैं जो पूरे करने हैं, जिसके कारण ये जो बार बार आपके सामने आ रहा है ना, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए, राइट। तो आपका एक साइकिल ख़त्म होगा तो एक नई जर्नी आपकी स्टार्ट होगी। हो सकता है कि आपने लव को लेकर ऐसे बहुत सी चीज़ें देखी हों, लेकिन इनके साथ आपने एक अलग ही कनेक्शन फील किया है। एक पल आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इससे दूर चला जाऊंगा या जाऊंगी, बट फिर दूसरे ही पल आपको इनकी मतलब एकदम आपको इनकी याद आनी स्टार्ट होती है और आप इनकी ओर खींचे चले जाते हो। आप अपनी लाइफ में किसी और के बारे में यहाँ सोच भी नहीं सकते हो। आप कितना भी प्लान कर लो, मैं इसको भूल जाऊंगा, मैं इसको छोड़ दूंगा, एक नई शुरुआत करूंगा, ज़ीरो से शुरुआत करूंगा, बट आप इनको भूल नहीं पाते हो। दो जिस्म एक जान हो आप दोनों। आपके पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में जगल करते हुए मेरे को दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि फैमिली को लेकर या जॉब के रिलेटेड या बिज़नेस के रिलेटेड इन्होंने काफ़ी पेन भी देखा है, अप्स एंड डाउन देखे हैं अपनी लाइफ में। लेकिन हर बार जब भी ये किसी भी प्रॉब्लम में, नेगेटिव सिचुएशन में हुए हैं, ये आपके पास आए हैं, तो आपने वहाँ पे एक हीलर का काम किया है। आप इनको मोटिवेट करते रहे हो, इनको सपोर्ट किया है, चाहे मेंटली हो चाहे फिज़िकली हो। हमेशा आप इनके साथ इनके आगे एक ढाल बनकर खड़े रहे हो। जैसे जब हमें चोट लगती है तो हमारे मुँह से क्या निकलता है, हमारे मुँह से माँ का नाम निकलता है हम जब पेन में होते हैं। वैसे सेम ही जब आपके पर्सन प्रॉब्लम में होते हैं तो हमेशा ये आपके पास आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक तो पेन को फेस कर रहा है और दूसरा एक हीलर का काम कर रहा है। तो यहाँ पे मेरे को आप एक हीलर दिखाई दे रहे हो। जैसे कि आपके पर्सन को आपके ऊपर बहुत ट्रस्ट है कि आप कोई जादूगर हो, चुटकी बजाते ही सब कुछ ठीक कर दोगे। यस, आपने ही इस रिलेशन में एक हीलर का काम किया है। क्या आप अपने जिस्म से अपनी रूह को अलग कर सकते हो? नहीं ना। तो वैसे ही सेम आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ इस तरह से बन चुकी है, एक नोट सी लग गई है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। आपके पर्सन ने चाहे आपको ब्लॉक किया है, चाहे कुछ भी किया है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके साथ वो फीलिंग, वो अट्रैक्शन, ये सब चीज़ें को फील करते हैं। तभी कई बार आपने देखा होगा कि आपके पर्सन आपसे दूर जाते हैं, फिर 1 मंथ के बाद फिर से वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं। इन एंड आउट बहुत आपने इस रिलेशन में देखा होगा। तभी आप जब भी इनको अपने से दूर करने के बारे में सोचते हो ना, तब आप छटपटाने लगते हो। टेलीपैथिकली भी आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो। सेकंड, आपका सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ये व्यक्ति ही है। आपको भी सुकून मिलता है जब आपके पर्सन का आपको मैसेज आता है। आप अपनी सारी पेन भूल जाते हो, आपकी खुशी भी उनके साथ ही बंधी हुई है। जब आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं तो आप एक ऐसी फीलिंग में जाते हो, एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहां आपको बहुत सुकून मिलता है। जैसे हमें बहुत चोट लगी हो, हम बहुत दर्द में हो, लेकिन हमें कोई ऐसा इंजेक्शन मिल जाए तो हमें क्या होता है, हम वो सारी पेन भूल जाते हैं। सेम जब आपके पर्सन आपको कॉल करते हैं, आप सारी पेन, सारी नाराज़गी भूल जाते हो। चाहे इस व्यक्ति ने आपको बहुत पेन दिया है, बट आपको उस समय कुछ भी याद नहीं रहता है। बस इनका एक मैसेज, जस्ट चाहे वो हाय भेजें, चाहे वो कुछ भी भेजें, तो आपको जस्ट उनका एक लाइक भी ना आपके अंदर एक जान सी डाल देता है। जैसे मुर्दे में जान आ जाती ना, आपकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। आपकी खुशी का सोर्स भी यही व्यक्ति है, यही आपके पर्सन है। उनकी आवाज़ ही आपको हील कर देती है। उनका आपका नाम लेना ही आपके सारे ज़ख्म भर देता है। यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपको इनके सपने भी बहुत आते होंगे। क्योंकि आप एक दूसरे को टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हो। आप एक दूसरे को देखने के लिए एक दूसरे के सपने में जाते हो, राइट। तो मेरे को बताना कि जब आपको आपके पर्सन का सपना आता है तो आपको कैसी फीलिंग आती है। कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर
ज़रूर बताना, ओके। ऐसे ही आप जैसे एक दूसरे से दूर जाते हो बट साथ ही आप एक दूसरे, अगर आप फिज़िकली दूर होते हो बट आप क्या करते हो, मेंटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। आप अपने पर्सन की एनर्जी को फील करते हो, उनकी वाइब्रेशंस को फील करते हो, मतलब हर एक चीज़ को आप फील करना स्टार्ट कर देते हो। अभी वो इस समय क्या सोच रहा होगा या इस समय क्या कर रही होगी या क्या सोच रही होगी, आपको अंदर से उसके आंसर मिलते हैं कि हाँ नहीं वो भी पेन में होगा। मतलब ऐसा आपको कोई सॉन्ग आपके सामने आता होगा जो आप दोनों का फेवरेट है, जो आप दोनों की पेन को एक दूसरे को बताता है, राइट। आपको 1111 2222 ऐसे नंबर बहुत दिखते होंगे, मिररिंग नंबर बहुत दिखते होंगे, जिससे ये साफ पता चलता है कि आप दोनों का सोल टू सोल कनेक्शन है। तभी आप एक दूसरे से दूर नहीं जा पाते हो, आप मूव ऑन करते हो, फिर उनकी वेट करते हो, फिर वहीं रुक से जाते हो और एक दूसरे को मिस करना स्टार्ट कर देते हो। तभी ये कुछ कारण है जिसके कारण आप अपने पर्सन से दूर नहीं जा पा रहे हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप दोनों सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो। ये एक जर्नल रीडिंग है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी हम एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं कि एंजल्स हमें क्या बताते हैं, ओके। थोड़ा सा कोल्ड है एंड गला भी थोड़ा सा ख़राब है, तो इसलिए थोड़ी सी आपको आवाज़ थोड़ी डिफरेंट लग रही होगी। तो माय डियर ब्यूटीफुल एंजल्स, बताइए मेरे व्यूअर्स को कि अगर वो इस सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में है तो उनको क्या करना चाहिए। अगर उनको इतना लंबा अरसा हो गया है अपने पर्सन की वेट करते हुए, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए, गाइड कर दीजिए। आप प्रेयर कर सकते हो गाइस, आप चाहे तो वीडियो को पॉज कर सकते हो। तो देखते हैं एंजल्स हमें क्या बताते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में आपको कुछ हिंट्स दिए जाएंगे। हो सकता है आपको एंजल्स नंबर के ज़रिए आपके इस रिलेशन में रिकवरी होगी, एंजल्स नंबर दिखाए जाएं। एंजल्स नंबर के ऊपर मैं पोस्ट डालती रहती हूँ, जैसे कि अभी मैंने सिंगल डिजिट नंबर डालने स्टार्ट किए हैं 1 2 3 4 5। तो अगर आपको लगातार 1 नंबर दिख रहा है, अकेला 1 दिख रहा है या अकेला 6 नंबर दिख रहा है, तो उसका भी कुछ ना कुछ मतलब है आपकी लाइफ में। एंजल्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। वो हमसे कैसे बात करते हैं, इन नंबर्स के थ्रू बात करते हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग आपको क्या कहती है इस रिलेशन को लेकर, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या फील करते हो आप इस रिलेशन को लेकर, ओके। चूज़ न्यू डायरेक्शन, आपको नई डायरेक्शंस को चूज़ करना है, आपको वेट नहीं करनी है, नो नीड टू वरी। परफेक्ट टाइमिंग आने पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। यस, इस दौरान अगर आप कुछ सोच रहे थे उसका आंसर यस है। लुक फॉर अ साइन, आपको साइन दिए जाएंगे, ओके। जैसे मैंने बोला है कि आपको नंबर के ज़रिए या फैदर्स आपको दिखाई देते हैं। कौन सी कलर के फैदर्स, पिजन फैदर जो होते हैं ना, वो दिखाई देते हैं, उनका क्या मतलब है, इन सब चीज़ों को आपने चेक करना है। मेडिटेशन कीजिएगा, मेडिटेशन के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आपने मेडिटेशन करना है, आपको आंसर उनके ज़रिए भी दिए जाएंगे, एंजल्स आपको बोल रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा और आपने शेयर करना है। एक बार हम बप्पा की भी गाइडेंस ले लेते हैं कि बप्पा हमें क्या कहना चाहते हैं, ओके। तो जल्दी से तब तक आप लाइक कीजिए और आपने इसको शेयर करना है। हो सकता है कि आपकी तरह किसी और को भी इस वीडियो की ज़रूरत हो। तो प्रेयर कर लीजिएगा। तो बप्पा प्लीज़ गाइड कर दीजिए मेरे व्यूवर्स को कि ऐसे इस समय में उनको क्या करने की ज़रूरत है। तो आपने आई होप प्रेयर कर ली होगी। बप्पा को बोलिएगा, उनके कान में बोलिएगा अपनी कोई भी विश, प्रेयर कीजिएगा। चाहे तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो मैं कार्ड्स निकालने वाली हूँ। पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन, बप्पा आपको बोल रहे हैं कि अपने अंदर चेंज लेके आइए। आप नेगेटिव हो रहे हो, राइट। मेरे को जैसे मैसेज आते हैं तो मेरे को काफ़ी नेगेटिव मैसेज भी आते हैं कि दी ऐसा कर दिया है, उसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है, ये वो। तो भाई अगर वो आपकी लाइफ में कोई ऐसा बंदा आया है जिसके साथ आप एक सोल कनेक्शन फील करते हो, तो उसके पीछे भी कोई रीज़न था। बट आपको पॉजिटिव होना है, अपने अंदर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना है, आपको चेंज करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक है। बाकी बप्पा पे आपने छोड़ देना है, ओके।
डिसीजन। यस, आपको राइट डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना है और आपको क्या करना है, पॉजिटिव आउटलुक, आपको पॉजिटिव रहना है। और पप्पा आपको कह रहे हैं कि प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, जो भी होगा वो सही होगा। पापा आपसे बोल रहे हैं कि ये पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। ओके, तो वो उनको सब पता है कि उन्होंने क्या करना है। अगर आप अपने ऊपर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने ऊपर, अपनी ग्रोथ के ऊपर काम नहीं करोगे तो जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड कार्ड आया है, ये साइकिल आपका चलता रहेगा लगातार। अभी आप वेट कर रहे हो, नेक्स्ट अगले जन्म में फिर आपके पर्सन वेट करेंगे और आपको पेन मिलता जाएगा, आपका कभी रिकंसिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो पप्पा इसके लिए आपको एडवाइस कर रहे हैं कि आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ की ओर ध्यान देना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ना है। बाकी जो होगा, क्योंकि हमें इस कर्मा को ख़त्म करना चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है, अपने ऊपर वर्क करना है। आपका अगर ध्यान आपके पर्सन की ओर जाता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, साथ ही अपने आप को किसी ऐसे काम में बिजी करना है कि आपका ध्यान उनकी तरफ ज़्यादा ना जाए। वेट करनी है, बट इतनी भी वेट नहीं करनी है कि आप वेट ही सारी उम्र करते रह गए हो। इसका मतलब इस रीडिंग का मतलब ये नहीं है कि आपको सारी उम्र वेट करनी है। आप दोनों का सोल कनेक्शन है इसलिए आपको वेट करनी है, ट्विन फ्लेम जर्नी में, इसलिए नहीं। आपको अपनी सिचुएशन अच्छे से पता है, आपको वेट तो करनी है, लेकिन साथ में अपनी सिचुएशन को देखना है, अपने रिलेशन को देखना है, अपने पर्सन की पर्सनालिटी को आप अच्छे से जानते हो कि ये बंदा या बंदी कैसी है। लेकिन बप्पा आपको क्या बोल रहे हैं कि आपको सिर्फ मुझ पे भरोसा करो, ट्रस्ट करो, सरेंडर करो और आगे बढ़ो। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। जैसे कि मुझे कमेंट आते हैं कि दी उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी, कर्स करते हो, गालियाँ निकालते हो अपने पर्सन को, मुझे ऐसे कई मैसेज आते हैं और मुझे भी बहुत दुख लगता है। अगर आप ऐसे ही करते रहोगे ना तो इससे क्या होगा, आपके पर्सन फिर आप यूनिवर्स उनको कर्मा देने के लिए आप दोनों को फिर से मिलवाएंगे अगले जन्म में। फिर से आप ये सब चीज़ें फेस करोगे, आपका बदला भी पूरा होगा, आप उनको पेन दोगे अगले जन्म में, लेकिन फिर ये साइकिल फिर से चलेगा, फिर वो पर्सन आपको गाली निकालेगा। ठीक है, इसीलिए बप्पा आपको बोल रहे हैं कि छोड़ो, सही फैसला लो, डिसीजन लो, पॉजिटिव रहो, मुझे सरेंडर करो, मेरे पे ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो और नई चीज़ों की ओर देखो। ओके, मैं जो समय आने पर सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मेरे कहने का तात्पर्य क्या था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपने इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो पे अगर आप पहली बार आए हो और आपको ये चैनल मिला है तो आपने इसको सब्सक्राइब करते हुए जाना है और बन जाना है हमारी इस प्यारी सी सोल फैमिली का हिस्सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।